गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक वित्त के स्रोतों के बारे में। व्यावसायिक वित्त के स्रोतों में कल हम पढ़ रहे थे उसका वर्गीकरण। व्यावसायिक स्रोत का वर्गीकरण में हमने पढ़ा था अवधि के आधार पर कौन कौन से वित्तीय स्रोत होते हैं और स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से वित्तीय स्रोत होते हैं। आज हम उसका तीसरा पार्ट जो है वो है आंतरिक एवं बाहरी सुविधाओं के आधार पर वित्तीय स्रोत, यानी जुटाने के स्रोत के आधार पर कौन कौन से वित्तीय स्रोत होते हैं उसके बारे में। कोषों के स्रोत के श्रेणीकरण का एक और कॉन्सेप्ट होता है आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत कौन से स्रोत होते हैं? ऐसे स्रोत जो संगठन के अंदर से ही जुटाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यवसाय के प्राप्य बिलों की वसूली की रफ्तार बढ़ाने, जैसे कि हमने किसी से भी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर किसी से भी हमने बिल प्राप्त किए हैं, विनिमय बिल, उनको हम क्या करते हैं, बैंक में जाके डिस्काउंटेड करा लेते हैं और पैसा इकट्ठा। अतिरिक्त स्टॉक बेचने या अपने लाभों का पुनर्विनियोग करने, इस तरह की उदाहरण हैं जिससे हम आंतरिक कोष उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए अपने लाभों का संचय करके रखा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में कि जब हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो जो हमने जोड़े हुए लाभ एकत्रित किए हुए हैं उन लाभों को हम पुनः निवेश कर लेते हैं। हमारे पास अतिरिक्त स्टॉक हमने करके रखा है उसको बेचकर अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, या जो बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत हमें BRs प्राप्त हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड करा लेते हैं बैंक से, तो हमें पैसा प्राप्त हो सकता है। ठीक है। कोषों के आंतरिक स्रोतों से व्यवसाय की छोटी छोटी सीमित आवश्यकताओं को तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन जब लंबी मात्रा में पैसों की आवश्यकता होती है तो इन स्रोतों से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में हमें कोषों के बाहरी स्रोतों को, जो संगठन के बाहर के होते हैं, उन्हें हमें प्राप्त करना होता है। अब आता है बाहर के स्रोत कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे आपूर्तिकर्ता जो माल सप्लाई करते हैं, हमारे ऋणदाता जो हमें पैसा उधार देते हैं, निवेशकर्ता, ये हमारे संगठन से बाहर के वित्तीय स्रोतों के प्रदाता होते हैं। जब भी हमें बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम सामान्यतः बाहर के स्रोतों का प्रयोग करते हैं। आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोतों में दोनों में अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं। आंतरिक स्रोत जो होते हैं बाहरी स्रोतों से पैसा जुटाने, पूंजी जुटाने में अधिक खर्चीले होते हैं। देखिए, कई मामलों में तो व्यावसायिक इकाइयों को बाहरी स्रोत से पूंजी जुटाने के लिए अपनी परिसंपत्तियां तक मोर्गेज में रखनी पड़ती है। ऋण पत्रों का निगमन है, व्यापारिक बैंक है, वित्तीय संस्थाओं से अगर उधार लेना है, सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करना है, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बाहर के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बाहर के स्रोत होते हैं उन पर हमारे कुछ निश्चित खर्चे होते हैं जो परमानेंट बन जाते हैं, जो हमें वित्तीय जोखिम में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने किसी से पैसा उधार लिया और पैसा उधार लिया तो हमें एक निश्चित समय के पश्चात उसे लौटाना और उस पर जो ब्याज बनता है, इंटरेस्ट बनता है, प्रतिफल बनता है, उसे चुकाना भी ज़रूरी होता है। अगर हम उसको समय पर नहीं चुकाते तो हमें वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे अंदर के स्रोत है, या ये कह लीजिए ऑनर्स, हमारे जो फंड होते हैं वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम वित्तीय जोखिम वाले होते हैं। ठीक है। तो आज हमने तीनों प्रकार के आधार पर वित्तीय स्रोतों का वर्गीकरण जानने का प्रयास किया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जिसको पढ़ रहे हैं वित्त के स्रोत। उसके बारे में हम पढ़ जाते हैं कि कौन कौन से वित्तीय स्रोत हैं। ये तो वर्गीकरण तो हमने पढ़ लिया, अब हम एक एक वित्तीय स्रोत के अंदर क्या होता है, उसके क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। कहते हैं ना कि किसी भी संस्था के लिए वित्तीय स्रोतों का निर्धारण ऐसे करना सहज बात नहीं है, उसको हमें समझना होगा वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना आसान है, खर्चीला कितना है, हानियाँ क्या है, लाभ क्या है, तभी जाके हम सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प होता है, वित्तीय स्रोत होता है, उसका चुनाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब तक उसकी लागत, उसके लेने का उद्देश्य, जोखिम ये नहीं देखेंगे तब तक हम अपने लिए वित्तीय स्रोतों का ठीक से चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वित्तीय स्रोत के बारे में। एक व्यवसायिक कई विभिन्न स्रोतों से पूंजी के स्रोत जुटा सकती है, पर प्रत्येक स्रोत की अपनी अपनी क्या होती हैं, खूबियाँ होती हैं, विशेषताएं होती हैं। इसलिए समझना उसको बहुत जरूरी है कि किस कोष से जुटाना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ स्रोत हो सकता है। सभी संगठनों के लिए कोई एक समान श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आपकी व्यापार की क्या स्थिति है, उसकी प्रकृति क्या है, किस तरह का स्रोत का उपयोग करना है, उसका चुनाव उसकी स्थिति, उद्देश्य, लागत और जोखिम के आधार पर होता है। एक एग्जाम्पल है कि यदि व्यवसाय को स्थिर पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोष जुटाना है तो उसको दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होगी।
जिसे वह स्वामिगत पूंजी और ऋणगत पूंजी से जुटा सकता है। इसी प्रकार यदि उद्देश्य व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं यानी चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म स्रोतों से वो पैसा प्राप्त कर सकता है। बीमा स्रोतों के बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है कि उसकी क्या लाभ तथा क्या हानियाँ होती है। आज हम उसको ही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला स्रोत दिया है संचित आय। संचित यानी रिजर्व जो इनकम्स होती है हमारी, उसके बारे में पढ़ते हैं। कंपनी क्या करती है, साधारणतः अपनी पूरी आय को अंशधारियों के रूप में, डिविडेंड के रूप में वितरित नहीं करती है। जितना हम भी, हमारी जो इनकम होती है उसमें से कुछ ना कुछ पैसा सरप्लस करते जोड़कर हम बचत के रूप में कहीं अकाउंट में डालते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली हर कंपनी भी ऐसा ही करती है कि वे अपनी आय को पूरी को अंशधारियों को अंदर डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती। शुद्ध आय का 1% कुछ प्रतिशत भाग व्यवसाय के भावी आवश्यकताओं के उपयोग के लिए क्या करती है, रिजर्व एंड सरप्लस में डालकर रख लेती है। फिर क्या होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संचित आय या स्वयं वित्तीकरण या लाभ का पुनर्विनियोजन कहते हैं। ठीक है, आज आपको समझ में आना चाहिए संचित आय क्या होती है, स्वयं वित्तीकरण क्या होता है, लाभ का पुनर्विनियोग। किसी भी संगठन के लिए पुनः विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ कई तत्वों पर निर्भर करता है कि जैसे शुद्ध लाभ क्या है, आपकी लाभांश की नीति क्या है, संगठन की आय कैसी है, ये सारी चीज़ें आपके पुनर्विनियोग पर निर्भर करती है। देखिए, अगर आप शुद्ध लाभ बहुत कमाते हैं तो आप ज़्यादा परसेंटेज रख सकते हैं क्योंकि अगले साल भी फिर कमाएंगे। लाभांश की नीति क्या रही है, हमने फिक्स नीति अपना रखी कि हमें तो अपने अंशधारियों को कितना पैसा देना ही देना है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप किस प्रकार से, अगर कई बार लाभ नहीं हो तो लाभांश कैसे देंगे, तो आपको बड़ा सोच विचार कर कार्य करना होता है। अब पढ़ते हैं इस वित्तीय स्रोत के गुण क्या है। संचित आय का सबसे पहला गुण होता है, संचित आय किसी भी संगठन की पूंजी का स्थायी स्रोत है, मतलब एकदम फिक्स स्रोत है। दूसरा है, इसको लाभांश, ब्याज, इसके अतिरिक्त लागत के रूप में कहीं भी व्यय नहीं करना पड़ता। तीसरा फायदा है कि कोई पूंजी आंतरिक स्रोत से जुटाई गई है, अतः संचालन और स्वतंत्रता अधिक लोचपूर्ण रहती है। कहते हैं हम अपना ही पैसा लगाएंगे तो हमें किसी भी अधिकार को खोना नहीं पड़ेगा, हम अपने संचालन को जैसे करते आए वैसे करेंगे, हमारे के अंदर बीच में कोई इंटरप्शन करने के लिए होगा। इसलिए व्यवसाय की असंभावित हानि को आत्मसात करने के लिए क्षमता बढ़ाने में योगदान देता है। इससे कंपनी के क्षमता अंशों के बाजार में मूल्य वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि हम किसी से लोन नहीं लेते हैं तो हमारी बाजार में क्या होती है, गुडविल भी अच्छी होती है। लेकिन इतना होने पर भी इसके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। सीमा से अधिक, जब हमें अधिक पैसों की आवश्यकता होती है तो सीमा से अधिक लाभ का पुनर्निवेश करने से जो हमारे अंशधारी स्वामी होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो पैसा दिया नहीं और आप पुनर्निवेश करते हो, असंतोष का कारण बन जाते हैं, क्योंकि अब उनको उपार्जित आय में से क्या मिलेगा, लाभांश कम प्राप्त होता है। दूसरा नुकसान जो होता है, दूसरा दोष जो होता है वो होता है कि व्यवसाय के लाभों में अस्थिरता के कारण ये पूंजी अनिश्चित होती है। तीसरा जो होता है, इस पूंजी के संयोग लागत को बहुत सी फर्म मान्यता नहीं देती, इससे दोषों का अनुपयुक्त उपयोग हो सकता है। कहते हैं कि अगर आपके पास है और आपको पड़े हुए दिखते हैं पैसे तो हम उठाकर उसको कहीं पर भी लगा देते हैं, तो इनका मानना है कि इससे कोषों का अनुपयुक्त उपयोग हो सकता है। जहाँ जरूरत नहीं, ज़बरदस्ती हमने हमारे संचित लाभों को उठाकर लगा दिया, तो ये इसकी 3 हानियाँ होती है। तो हर वित्तीय स्रोत जो है उसके बारे में हम इसी तरीके से, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, और इन्हीं के आधार पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए कौन सा वित्तीय स्रोत सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार हम आगे भी और वित्तीय स्रोतों के बारे में डिस्कशन करते चले जाएंगे। इसके आधार पर हम अपनी पूंजी संरचना का निर्माण करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।